हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप सब? ओके, नमस्कार भाई सबको, राधे राधे। एकदम मस्त हैं। चलिए तो आज फिर स्टार्ट करते हैं एलिगेशन की अगली क्लास, ठीक है। और इसमें अपने जो लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट सीखे थे, जो अंतिम क्लास में कॉन्सेप्ट सीखे थे, उसी पर आधारित कुछ सवाल और होने वाले हैं। सवाल वो नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है ना। लेकिन सवाल जो आज करने वाले हैं, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे सवाल जब आप पेपरों में देखेंगे तो बहुत बार पूछे गए हैं। किताबों में इन सवालों का सलूशन बहुत बड़ा बड़ा दिया गया है, ठीक है। आपको सवाल में कहा गया कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। दूध और पानी का अनुपात जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। 7 अनुपात कितना है? 3 है। मिश्रण का कितना अंश निकाल लिया जाए कि उतना ही पानी मिलाने पर अनुपात 1:1 हो जाए? मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप ऐसे सवाल का सल्यूशन जा कर के किसी बुक में कहीं भी देख लीजिए। अगर आपको पूरे पेज में इसका सल्यूशन ना मिले तो बताना। ये सवाल इतना बड़ा है और हम तुम्हें बताने वाले हैं इस सवाल को पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं। इतना अंतर होने वाला है किताबी मेथडों में और हमारे मेथड में, ठीक है। आपको लास्ट क्लास में हमने यही सवाल करवाया था कि आपका कुछ अनुपात किसी बर्तन में दिया जाता था, उसमें से कुछ लीटर मिश्रण निकाल करके उसकी जगह पानी मिला दिया जाता था। अब इन्होंने कहा है कि कितना अंश निकाल लिया जाए कि उतना ही पानी मिलाने के बाद अनुपात 1:1 हो जाए। तो कहने का मतलब सवाल वही है, उन सवालों में बताया जाता था कितनी लीटर निकाला गया है, बस इसमें आपसे पूछा जा रहा कितना भाग निकाला जाए, ठीक है ना। इतना अंतर है केवल इन सवाल में। तो आपको लगाने का हमने जो तरीका बताया था मेरे भाई, बस वही करना है तुम्हें। इसके अलावा कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। 7:3 और 1:1। अब हमने तुमसे कहा था कि अब जितना अंश वो निकाल रहे हैं उतना ही पानी मिला रहे हैं, तो टोटल कभी आपका प्रभावित नहीं होना चाहिए। 7:3 यहाँ, 1:1 यहाँ 2 है, यहाँ 7×3 10 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कितना है? 2 है। तो इसे बराबर करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा। तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ भी 5 हो जाएगा। आपको पता है दूध को टोटल माना करते थे, तो टोटल आपका 7 है, जिसमें से 2 निकल गया है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 7 में 2 निकला है, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। आप इस सवाल को बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। ये है आपका आंसर। 2/7 भाग निकाल लिया जाए तो आपका अनुपात 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये अंतर है आपको आयुष मैथ्स पर पढ़ने का, ये अलग अंदाज है कि आपकी चीज़ें आप जा कर के इस सवाल को ज़रूर देखना। आप किसी भी किताब में अगर आपको मिलता है इस तरह का सवाल, तो आप ऐसे सवालों के सल्यूशन ज़रूर देखना। उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, चीज़ें कितनी आसान की जा सकती हैं और कितना कठिन करके आपके सामने लोगों ने प्रस्तुत किया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ऐसे सवालों को। और एक दो सवाल लेते हैं, उसके बाद आज हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने वाले, आज हम बेहतरीन एक तरीका सीखने वाले हैं सवालों का। ऐसे एक दो सवाल और लेते हैं। अगला सवाल आप देखें और मुझे उम्मीद है कि अब आप इनका आंसर बस सेकंडों में उड़ाने वाले हैं, ठीक है। एकदम ठीक है ना भैया, सब मस्त एकदम। चलिए तो लोगों को शेयर करते रहिए, और भी अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है फिर, ठीक है। चलिए आ गया ना आंसर। कह रहे हैं कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। मिश्रण का कितना अंश निकाल लिया जाए और पानी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए कि अंत में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। अनुपात जो अभी तक है वो 5:1 है। कितना है मेरे भाई? 5:1 है। बाद में कितना चाहते हैं? फिर से आप 1:1 चाहते हैं। यहाँ 5 3 8 है, यहाँ 1 1 2 है। आपको बराबर करना ही होगा क्योंकि जितना अंश निकाल रहे हैं उतना डाल रहे हैं। तो 2 को 8 बना लेते हैं, किससे गुणा कर दें? 4 से। तो यहाँ भी 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8। आप इसे टोटल मानेंगे, 5 से कहाँ गया? 4 पर। 1 बटे कितना निकालना है? 5। 1/5वां भाग अगर निकाल लिया जाए तो उनका अनुपात फिर
1:1 हो जाएगा और उतना ही आपको पानी मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत? चलिए तो लगाइए अगला और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या दिक्कत आएगी आपको इस सवाल में? बताएं 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 भाई, इसका आंसर क्या होगा? आसान है ना? चलिए, क्या कह रहे हैं कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण का कितना अंश निकाल लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए, प्रतिस्थापित किया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ। चलिए, अनुपात क्या है इनका? 2:1। कितना है मेरे भाई? 2:1 है। बाद में अनुपात आप 5:3 करना चाहते हैं। बस ध्यान क्या रखना है? टोटल क्वांटिटी। क्या ध्यान रखना है भाई? टोटल क्वांटिटी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ 2:1 कितना है? 3 है, और यहाँ 5:3 कितना है? 8 है। इसे बराबर करना है, और बराबर करना कोई बड़ी बात नहीं। अब की बार यहाँ इन दोनों का लासा ले लो, तो यहाँ 8 से गुणा कर दो या फिर यहाँ 3 से। जब यहाँ 8 से करेंगे तो यहाँ 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और यहाँ 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ 3 से करेंगे तो 3 बचे 15 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब आप देखें दोनों जगह 24 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप इसको टोटल मानेंगे 16 को, और ये कितना कम हुआ? 1, यानी 1/16 आपको निकालना होगा, और आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है। तो आप ऐसे सवालों के सॉल्यूशन एक बार जब देखेंगे कि अरे ये तो इतने बड़े लगाए जाते हैं जिनको लगाना ही नहीं पड़ता है, क्या क्या तरीके आपको लोगों ने बता रखे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भ्रमित होते रहेंगे जो लोग कहाँ नहीं आते आयुष मैथ्स पर। तो सबको बताइए कि अगर आपको बेहतरीन कंटेंट चाहिए, बेहतरीन तरीके चाहिए, तो आइए, आयुष मैथ्स पे प्रैक्टिस कराई जाती। आप यहाँ से बेहतरीन प्रैक्टिस करें सवालों की, ठीक है। चलें, तो अब हम कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। चलो, क्या है अब आगे का नया कॉन्सेप्ट? अगला कॉन्सेप्ट, जैसे अगला सवाल में आप देखें कि टोटल आपके पास कुछ शुद्ध लिक्विड होगा, और उसमें एक बार निकालने के बाद कुछ मात्रा, उतना ही पानी या कोई दूसरी मात्रा मिलाई जाएगी। लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो 2 से 3 बार 4 बार भी की जाती है, ठीक है। आपको हम बताते हैं इस सवाल का तरीका क्या है। जैसे सवाल में लिखा है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा है, इसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी की मात्रा डाला गया। उसके बाद उस मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाला गया। याद करो कि अंत में दूध की मात्रा क्या होगी। बच्चा, हम फिर से क्या बता रहे हैं, जैसे आपके पास दूध है 80 लीटर, जब आपने उसमें से 8 लीटर दूध निकाला तो केवल दूध निकला ना, फिर आपने उसमें पानी डाल दिया। अब उसमें से आप कुछ भी निकालोगे तो उसमें केवल दूध निकलने वाला नहीं है, क्योंकि वो मिक्सचर बन चुका है, वो मिश्रण बन चुका है, और मिश्रण से आप कुछ निकालेंगे तो दूध और पानी दोनों निकलेंगे। तो यही कंडीशन है, ऐसा ही यहाँ काम है। अब आपको हम बताते हैं इन तरीकों की। एक तो है कि आप फार्मूले का प्रयोग कर लें, और फार्मूले में क्या है कि जो अंत में बचे पदार्थ की मात्रा है, प्रारंभिक मात्रा, अंत में प्रारंभिक मात्रा जो है वो बराबर होती है प्रारंभिक मात्रा इंटू 1 माइनस निकाली गई मात्रा और बटे अंत में बची टोटल, अंत में कुल, और टोटल क्रियाएं। ये याद रखना पहली चीज़ तो आपके लिए मुश्किल है, और अगर याद रख पाते हैं तो ठीक से सॉल्व करना भी आपके लिए मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि नहीं फार्मूला लगाना है तो वो नोट कर सकते हैं, लेकिन हम सवालों को फार्मूले से लगाने वाले नहीं हैं। देखें आप,
आपको क्या करना है, आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी है 80 लीटर की। कितनी है भैया 80 लीटर की। अब इस 80 लीटर में आपने पहले 8 लीटर निकाला। आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि 80 में 8 निकाला, इसका मतलब 1/10 निकाला। 1 बटा कितना निकाला 10, यानी 10 था तो 1 निकाल लिया। तो आपका कितना दूध बचा है, तो आप कहेंगे 9 बचा। किसका 80 का, 80 का 9/10 बचा। यानी ये कह सकते हैं कि अभी आपके पास 72 लीटर है। कितना लीटर है 72 लीटर आपका दूध होगा और उसमें 8 लीटर अब आपका पानी आ गया। क्लियर है ना, फिर से 80 हो जाएगा। इसके बाद 80 फिर से हो जाएगा तो आप फिर 8 निकालेंगे, तो फिर आप 8 निकालेंगे तो फिर 1/10 निकालेंगे। अब किसका 1/10 निकालेंगे 72 का, तो बचेगा कितना इसका दूध 9/10। अब इसका 9/10 बचेगा। अब दूध जो है वो इसका 9/10 बचेगा। ठीक है ना, अब टोटल की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें दूध चाहिए। तो दूध तो 72 है ना, तो 72 का 9/10 अब दूध बचा होगा, तो 9 दूना 18 और 9 से 63, 1 64, 1 अंक पे दशमलव। इतना काम करने पे आंसर आ जाता है। हमें अंत में बचे दूध की मात्रा चाहिए थी 80 में, आज दूध 64.8 बचा है। ठीक है ना, 64.8 बचा है। तो बताइए ये तरीका आसान है या फिर आप फार्मूले को याद करके फार्मूले में रखना बेहतर समझते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम आपको और इसे सरल कर करके बताते हैं। ठीक है ना, सब कुछ आपको यहाँ सिखाया जाएगा। चाहे जितने बड़े सवाल हों, सल्यूशन आपको छोटा ही मिलेगा, तरीका आपको आसान ही मिलेगा। ठीक है ना, सब कुछ देखें। आपको क्या बताने वाले हैं कि आप डायरेक्ट इसे लिखा करें, ऐसा कुछ ना किया करें। 80 का पहले 1/10 निकाला है आपने तो 9/10 बचा है। इसके बाद फिर 1/10 निकाला 9/10। अब आप देखें 2 बार क्रिया हुई है तो 9 गुणे 9 हो रहा, 10 गुणे 10 हो रहा। अब यहाँ से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 9 9 81 हो जाएगा, गुणे 8 हो जाएगा, बटे 10 हो जाएगा, 8 1 कम 8, 8 8 64, 1 अंक पे दशमलव, आपका उत्तर 64.8। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इसे तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये सक्सेसिव है। ये क्या है, ये सक्सेसिव है। अगर आपने परसेंटेज में पढ़ा है तो सक्सेसिव जरूर पढ़ा होगा। आप देखो, आप जब 1/10 निकालते हो तो अगर प्रारंभ में 10 है तो 1 निकालने के बाद 9 बचा, और ऐसी क्रिया कितनी बार हुई है 2 बार हुई है। तो इससे 10 दानम 100 और 9 9 81, और 100 की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू 80/9 हो जाएगी, 80/100 हो जाएगी। 81 की चाहिए तो गुणा, फिर गुणा करेंगे तो 64.8। ये देखो एक प्रकार का क्या है, सक्सेसिव। क्या है भैया, सक्सेसिव। अब आप यहाँ एक चीज ध्यान देना, अगर 2 बार क्रिया हो देखो स्क्वायर बनता है, अगर यही 3 बार क्रिया होती तो क्या बन जाता, क्यूब बन जाता। 2 बार होने पर स्क्वायर बनता है, अगर 3 बार होती तो यही क्या बन जाती, क्यूब बन जाती। क्यूब भैया क्यूब, ठीक है, यहीं पर क्यूब बन जाता। तो इस चीज़ का आगे ध्यान भी रखना है कि हो सकता है हमसे वो सवाल में यही बात दे दे, ये कि 2 चीज़ों का अनुपात 2 बार क्रिया करने पर 100:81 है। तो हम 2 बार है तो इसका वर्गमूल लेकर के पहली बार का पता कर सकते हैं। भाई 100 और 81 का वर्गमूल लेंगे तो पता चल जाएगा पहली बार में कितना था और कितना बचा है। कर सकते हैं ना, बात समझ पा रहे होंगे कि 2 बार में अगर स्क्वायर बना है तो वर्गमूल लेकर के पहली क्रिया पे पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ 3 बार होता तो क्यूब हो गया होता, तो घनमूल लेकर के पहली बार पे पहुंच जाते। यानी कहने का मतलब हम रेशियो भी बता सकते हैं। अब इस सवाल में हो सकता था वो आपसे क्वांटिटी ना पूछे, हो सकता था आपसे केवल अनुपात पूछे दूध और पानी का। अब देखो दूध और पानी का अनुपात कितनी आसानी से निकालते हैं हम। अब देखो 9 पहली बार में कितना निकला 1/10, यानी 10 में 9, और यहाँ भी 10 में 2 बार ऐसा हुआ है ना, तो डायरेक्ट रेशियो निकालिए ना, 9 9 81, 10 दहम 100, 10 दहम 100, 9 9 81, यही अनुपात है। ये टोटल का दूध से है, लेकिन चाहिए हमें किसका, हमें चाहिए किसका, हमें दूध और पानी का चाहिए। तो दूध तो 81, दूध कितना है 81 है 100 में, तो पानी कितना होगा, तो आप कहेंगे 19। कितना होगा 19, ये अनुपात। अब आप क्वांटिटी निकाल करके भी निकालेंगे, क्वांटिटी निकाल करके भी निकालेंगे तब भी आपका उत्तर यही आएगा। ठीक है ना, तब भी आपका उत्तर यही आने वाला है। तो आप क्वांटिटी ना निकालें, अगर रेशियो पूछता है
तो डायरेक्ट यहाँ से रेशियो बताएं। टोटल 100 था जिसमें दूध 81 है, तो आपका पानी कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बातें हर एक बात समझ पाए होंगे। ठीक है, और कई सवाल लेते हैं, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और कराते हैं जिससे आप इसमें बेहतर कर पाएँ। ठीक है, चलिए। देखो देखो मेरे भाई, अगले सवाल में क्या कह रहे हैं कि 50 लीटर शुद्ध दूध में से 5 लीटर दूध निकालकर उसके बदले 5 लीटर पानी डाल दिया जाता है। फिर दूध और पानी के मिश्रण में से 5 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले 5 लीटर पानी डाल दिया जाता है। यदि प्रक्रिया तीसरी बार भी दोहराई जाती है तो ज्ञात करें तीसरी प्रक्रिया के बाद दूध की कितनी मात्रा बची रहे। चलिए लगाइए जरा जल्दी से, आप भी कोशिश तो करें। लगाओ। आ गया ना? चलिए, आसान है, आ जाएगा। ठीक है, सवाल की भाषा देखकर मत डरना, सवाल बहुत आसान है। आपके पास टोटल 50 है। कितना है? 50 है। आपने कहा पहली बार में हम 5 निकाल रहे हैं। अब 50 का 5 निकाल रहे हैं, इसका मतलब 1/10 निकाल रहे हैं, यानी 10 में 1 निकाल रहे हैं तो कितना बचेगा? 9/10। तो इसका 9/10। और ऐसी ही प्रक्रिया कुल मिलाकर के 3 बार की गई है। कितनी बार की गई? 3 बार की गई। तो एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। 9 का क्यूब करेंगे 729 हो जाएगा, और गुणे 5 बटे में कितना है? 100। 9 पचे 45, 5 दूना 10 और 4 14, और 5 सते 35, 1 36, 2 अंक भी दशमलव, यानी अंत में जो आपका दूध बचा है वो 36.45, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इससे आसान नहीं हो सकता बच्चा। आप इतने बड़े बड़े सवालों को इतने में लगा देते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि इन पर बहुत मेहनत की गई है, उसके बाद आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है ऐसे तरीके। ठीक है, चलो अगला लगाइए, अगला लगाने की कोशिश करें कैसे बनाएंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि एक पेट्रोल में 200 लीटर पेट्रोल है। एक विक्रेता प्रत्येक 40 लीटर पेट्रोल की बिक्री के बाद उतना ही केरोसिन टंकी में डाल देता है। 4 बार पेट्रोल के बदले केरोसिन डालने पर टंकी के मिश्रण में केरोसिन की मात्रा क्या है? ठीक है, कह रहे हैं पेट्रोल 200 लीटर। ध्यान से इसे पढ़ना, सवाल को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि शुरुआत में पेट्रोल है और कह रहे हैं बाद में पूछा है केरोसिन। तो देखो करना तुम्हें वैसे ही है। ठीक है, हमारे पास जो पेट्रोल है वो पेट्रोल 200 लीटर है। कितना है? ये पेट्रोल है, पेट्रोल 200 लीटर। आपने निकाला कितना है? तो आप कह रहे हैं 40 लीटर हमने निकाल लिया। 40 लीटर पेट्रोल की बिक्री के बाद हमने पेट्रोल 40 निकाल लिया। तो अगर 40 हमने 200 में निकाला है तो आप क्या कहेंगे? 1/5 ही तो निकाला है। 1 कितना निकाला? तो आइए हम पेट्रोल ही पता कर लें कि अंत में पेट्रोल कितना बचा। अगर हमें 400 में 200 में पेट्रोल मिल जाएगा कितना बचा, तो क्या केरोसिन नहीं मिलेगा? क्योंकि दूसरा जो आ रहा है वो केरोसिन है, तो आप पेट्रोल ही निकालिए। 1/5 आप निकाल रहे हैं, इसका मतलब 4/5 बचा। और ऐसी प्रक्रिया इन्होंने बताया 4 बार की गई। कितनी बार मेरे भाई? 4 बार की गई, यही बोला है ना। ऐसी प्रक्रिया 4 बार पेट्रोल के बदले केरोसिन डालने पर टंकी में केरोसिन की मात्रा क्या है? तो आप देखें इसे गुणा करके 5 पचे 25, 25 पंचे 125, है ना। एक काम करें 25 से केवल इसे काटें 8 बार में। कितनी बार में? 8 बार में। अब गुणा कर दीजिए, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। 64 गुणे 4 हो जाएगा 200, 256। कितना हो जाएगा? गुणे 8, और बटे में कितना? 25। ठीक है, बटे में कितना? 25। 8 छंग 48, 8 पंच 40 और 4 44, 8 दून 16 और 16 4 20। अगर आप 25 से भाग करते हैं, अब यहाँ दो भी तरीके हो सकते हैं, 25 से भाग कर लीजिए या 4 से गुणा करके यहाँ 100 बना लीजिए, तो भी आसान हो जाएगा। 25 अट्ठे हो जाएगा 200, बचेगा कितना? 4। 25 एकम 25 हो जाएगा, दशमलव। ठीक है, 23 बचेगा, और 25 नम्मा 225, लगभग इतना आने वाला है। ये पेट्रोल है मेरे भाई। क्या है ये? पेट्रोल है। अब 200 लीटर में
अगर पेट्रोल 81.9 है तो आप बताइए इसमें केरोसिन क्या होगा, तो आप घटाएंगे ना इसे, जब घटाएंगे तो लगभग 118.1 के आसपास आ जाएगा, 118.1 के आसपास आएगा, 08 ऐसे ही लगभग आएगा, और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, आप आपसे क्या पूछा जाता है, ये बात लास्ट में ज़रूर ध्यान रखिएगा। नहीं आप पेट्रोल, क्योंकि ऑप्शन में इन्होंने पेट्रोल की वैल्यू भी पहले दे दी 81.9, तो ये ध्यान देना। ठीक है, ये ध्यान देना है कि क्या पूछ रहे हैं। अगर पेट्रोल दिया है, केरोसिन पूछ रहे हैं, तो केरोसिन निकाल सकते हैं, पेट्रोल निकालने के बाद माइनस कर दीजिएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े सवाल लिख कर आते हैं और बच्चा घबरा जाता है। जब स्क्रीन पर आप देखते हैं ऐसे बड़े बड़े सवाल तो लगता नहीं हो पाएगा, पर ये सबसे आसान, ये बहुत आसान है। ठीक है, बड़ी आसानी से इन सवालों को बनाया जा सकता है। चलिए अगला सवाल बनाइए भैया, बनाइए जल्दी। सबकी थोड़ी सा अलग किया इन्होंने, मात्रा अलग अलग ले ली। कह रहे हैं कि एक बर्तन पूरी तरह से 63 लीटर दूध से भरा है, यदि उसमें 9 लीटर दूध निकालकर उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया है, और मिश्रण से 7 लीटर मात्रा निकालकर उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया कि दूसरे क्रम में अंत में दूध की मात्रा क्या है। ठीक है, अब आप देखो सवाल तो वैसा ही है, 63 लीटर है टोटल, आपने 63 में से पहले 9 निकाला है। कितना निकाला है? 9, यानी कह सकते हैं 1/7 निकाला है। तो इसका बचा कितना, इसका कितना बचा, 7 में 1 निकल गया तो 6/7 बचा है। कितना बचा? 6/7। इसके बाद फिर आपने कहा कि उतना ही पानी मिलाने के बाद आपने 7 लीटर मिश्रण निकाला, तो 63 तो फिर हो जाएगा, पानी आपने उतना मिला दिया। तो अब आपका 7 9 63, 1/9, यानी 9 में 1 निकल गया, तो कितना बचा? 8, 8/9। ये कैंसिल हो जाएगा, 8 48, यानी आज जो दूध बचा है वो 48 लीटर बचा है। ठीक है, तो चाहे वो अलग अलग कहें चाहे सेम सेम कहें, सवाल का लगाने का तरीका कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक, तो अब थोड़ा सा अच्छा सवाल है, हमने थोड़ी देर पहले अनुपात की बात की थी, तो अनुपात आसान है करना। देखें ये सवाल जो देख रहे हैं आप, ये बेहतर है। ठीक है, ये सवाल आपका बेहतर है पिछले सवालों की तुलना में। इसको अगर आप बना सकते हैं तो कोशिश करें बनाने की, बढ़िया सवाल है, बेहतरीन। बेहतरीन है भाई। चलिए क्या कह रहे हैं कि एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, इस बर्तन में से 15 लीटर दूध निकालकर उतने ही मात्रा में पानी डाला गया है तथा यही प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई है। यदि अंतिम मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 16:9 का अनुपात में है तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक, अब की बार प्रारंभिक मात्रा आपसे पूछी है, वो हमें मालूम नहीं। अब मेरे भाई अभी हमने कहा था कि अगर प्रक्रिया 2 बार है तो स्क्वायर ही बनेगा, अगर प्रक्रिया 3 बार है तो क्यूब बनेगा, बनेगा ना, यही बात तो समझाई थी। तो ये कह रहे हैं आज 16 अनुपात कितना है? 9, 16:9। इस बात से आप क्या समझते हैं, ये दूध है और ये पानी है, हमें तो मतलब है दूध से। 16 अगर आपका दूध है, 16 आपका दूध है, तो इसका मतलब टोटल क्या रहा होगा? 16 9 25। अब ये प्रक्रिया 2 बार होकर के आई तो इसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो यानी 4/5। कहने का मतलब शुरुआत में अगर टोटल 5 रहा होगा तो आपका बचा होगा एक क्रिया के बाद दूध कितना? 4। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं, बताएं भाई। 16:9 था पानी, दूध और पानी का अनुपात, तो इसका मतलब टोटल क्या रहा होगा? 25 ना, 16 9 25। 25 में दूध आज कितना है? 16। ये क्रिया 2 बार करने के बाद हुई है, इसका मतलब पहली बार में 4/5 रहा होगा, यानी टोटल अगर 5 रहा होगा तो उसमें दूध 4 बचा होगा।
तो आप बताइए यहाँ कितना निकाला गया, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट निकाला गया, लेकिन सवाल में 1 की वैल्यू 15 दी गई है, तो शुरुआती टोटल मात्रा कितनी थी, तो 15 बचे 75 हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बताइए, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो सवालों को चाहे जितना आप बड़ा लिख दो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल कुछ सेकंडों का ही रहता है, कुछ ही सेकंडों में आप उन्हें उड़ा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सीखें आप इन तरीकों को। ठीक है, आप ऐसे ऐसे तरीके लगाएं सवाल में कि आसान हो जाए। ठीक है, अगला सवाल थोड़ा सा अच्छी कैलकुलेशन का है, हो सकता है आप इसमें परेशान हो जाएं। ठीक है, तो परेशान ना हो इसी के लिए तो आप आए हैं आयुष मैथ्स पर। ठीक है, आप परेशान ना होने पाए इसीलिए हम मेहनत करते हैं, हम परेशान होते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे दोस्त जो सब तैयारी कर रहे हैं वो परेशान ना हो। ठीक है, वो सब परेशान ना हो, उनको आसानी से कंटेंट प्रोवाइड हो, आसान आसान तरीके उनको ढूंढ कर दिए जाएं। ठीक है, कह रहे हैं कि एक बर्तन में 500 लीटर दूध है, पहले हमने 25 लीटर दूध निकाला, उतना पानी डाल दिया, 50 लीटर मिश्रण निकाला, उतना पानी डाल दिया, फिर 75 लीटर निकाला, उतना पानी डाल दिया, तो अब दूध और पानी का अनुपात पूछा है। थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी होने वाली है, तो सवाल को ध्यान से आप देखो। पहले 500 था, कितना था भैया 500, आपने पहले कितना निकाला, तो कह रहे हैं भाई हमने पहले 25 लीटर निकाला। अगर आपने 25 निकाल लिया है तो इसका मतलब आपने 1/20 निकाल लिया, तो बचा कितना 19/20। हमें अनुपात चाहिए, हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं, 19/20। इसके बाद फिर आपने कहा कि उतना ही पानी डाल दिया, तो टोटल तो 500 फिर हो गया। उसके बाद 25 क्या, अब 50, अब आपने कितना निकाल लिया है, अब आपने 50 लीटर निकाल लिया, तो 50 निकालने का मतलब 1/10 निकाल लिया। अब 1/10 निकाल लिया तो बचा कितना 9/10, कितना बचा 9/10। इसके बाद आपने 75 निकाल लिया, 75/50, तो कितना हो जाएगा 25 तिया 75, 25 दूना 50, यानी 3/20 निकाल लिया। 20 में 3 निकाल लिया तो 17 कितना बचा 20। ये है रेशियो, ये टोटल है, ये आपका दूध है। तो अगर आप इसे गुणा करते हैं तो 19 नम्मा 171 हो जाएगा, और गुणे 17/2000। अब तुम्हें थोड़ा सा हम कुछ बताते हैं, कैलकुलेशन सही करना है ना। 17 का पहाड़ा लगाएंगे ठीक है, लेकिन इसे आसानी से ये लिख सकते हैं 170 प्लस कितना 1, और गुणे कितना 17, तो 17 गुणे 17 कितना हो जाता है 289, और प्लस 1 17, और 17 गुणे 17 कितना हो जाएगा 289, और प्लस कितना 17 और हो जाएगा। तो 289 और प्लस 17 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2907 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2907, यानी जैसे ही आप इसे गुणा करेंगे तो ये 2907 आ जाएगा और बटे 2000। अब आप देखें कि टोटल क्वांटिटी अगर 2000 है तो उसमें 2907 आपका दूध है, 2907 क्या है दूध है, तो शेष बचा पानी 1093। कितना बचा, अरे 2000 से घटाओ ना भाई, 2000 में से कितना, ठीक है 2000 में से, अच्छा यहाँ 4 है, गलत हो गया सॉरी, 4000, 4000 में से 2907 घटाइए तो 1000 है ना 93 आपका आ जाएगा पानी। ठीक है, चलिए तो और लेते हैं एक सवाल और करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको, तो ऐसी कैलकुलेशन को भी आसान कैसे करते हैं ये भी आप हमें से सीखेंगे। ठीक है, जल्दी और एक सवाल लेते हैं और जल्दी से लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत कम समय में ज़्यादा सवाल, सिर्फ आयुष मैथ्स पर। ठीक है, और कहीं नहीं। ये भी कुछ वैसा ही सवाल है कि एक बर्तन में 65 लीटर शुद्ध दूध है, हमने 1 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया, और ये प्रक्रिया और 2 बार की गई, यानी कुल मिला के 3 बार की गई। तो अब उसमें दूध और पानी का अनुपात, सवाल में कहा कि अब उसमें दूध और पानी का अनुपात, अब दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का जो अनुपात है मेरे भाई वो है 64:61। कितना है 64:61। अब आप बताइए कि अगर दूध आपका 64 है तो टोटल क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे 6 6 12,
4 1 5, 125 रहा होगा। 125 में ये 64, और क्रिया 3 बार हुई है तो इसका घनमूल ले लेंगे। 64/125 का घनमूल क्या आएगा? 4/5। यानी अगर टोटल 5 था, टोटल कितना था? 5 था, तो आज 4 बचा है, एक बार क्रिया। कितना निकाला गया? 1। अब आपको जो वैल्यू दी गई शुरुआत में बताया है कि 65 लीटर शुद्ध दूध है, यानी 5 की वैल्यू 65 है। 5 की वैल्यू कितनी? तो 13 × 5 = 65, यानी 13 गुना। तो आपसे क्या पूछा गया? x की वैल्यू। x कितना है? तो x 1 ही तो निकाला है, 1 निकाला, 1 की वैल्यू 13, यानी आपका आंसर 13 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इन सवालों को प्रैक्टिस किया करें, आप बार बार प्रैक्टिस करें। एक बार में नहीं समझ में आता, आप दोबारा देखें, 3 बार देखें, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर ना हो जाए तब तक देखें। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखें। ओके, थैंक यू।